नमस्कार। गीता सक्सेस 555 में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं उन बहनों के लिए वीडियो लाई हूँ जो बहनें घर में रह रही हैं और परेशान है पैसे के लिए। हर इंसान पैसे के लिए परेशान है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब पैसे के लिए परेशान है। 2-3 बातें मैं बताऊंगी जिससे आप इससे मोटिवेट हो और अपना कोई भी काम घर में चालू कर सकती हैं। मेरी बहनें ध्यान से सुने ये वीडियो, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। सबसे पहले वो क्या है, मैं वो कहना चाहती हूँ। देखिए, भगवत गीता जीवन का सबसे संबंधित ज्ञान का एक आकलन है, सागर है जो हम सबको जीवन जीने की सच्ची राह और सच्ची प्रेरणा देता है। हमें जीवन और धर्म के मार्ग पर अधर्म के बारे में विस्तार से बताता भी है। सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भगवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हो वे एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी को प्रेस जरूर करना, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचे। तो इसकी रचना महर्षि देव व्यास ने की थी। भगवत गीता की रचना देव व्यास ने की थी। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, राजयोग, एकाश्वरवाद आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। इसमें आज के संदर्भ में बात करें तो गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता हमें अपने कर्तव्य को महत्वपूर्ण कार्यों पे काम करना सिखाती है। जिससे कहें कि जैसे कभी कभी होता है ना, अब इसके वचनों में ही मैं बता दूंगी, जो 4-5 बताऊंगी बाद में, कि आप सबसे पहले तो देखिए, जो घर में रहती हैं महिलाएं, मेरी बहनें रहती हैं, जो मेरे यूट्यूब से मिली सब्सक्राइब कर रखा है जिसने मुझे, देखिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से कुछ मोटिवेशन मिले आपको। आप भी थोड़ा सा काम करें, अपने पे डिपेंड हों, दूसरों पे नहीं। पति से कब तक वो करेंगे, हाथ ही फैलाती रहेंगी क्या? हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे, क्योंकि हमारे पास जरिया आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ काम इतने चल रहे हैं, बहुत काम चल रहे हैं। और गीता में जैसे माँ है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्यार दुलार देती है और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने पर रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गाने वाले सुशील और शांति प्रदान करती है। यह मनुष्य को सच शिक्षा देती है और अच्छे सच्चे इंसान बनाने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो इसी से अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगी, जिसके जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, कि आपको इनके जवाब आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो भी ठीक है, श्री नारायण लिख देना, और आते हैं, अगर आप मुझसे ऐसी वीडियो आगे भी चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही वो छोटा काम। पहली ट्रिक, जैसे मान लीजिए आप बाहर नहीं जा सकती, हैं
आप कोई भी काम कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, मान लीजिए पैकिंग का काम कर लीजिए। शुरुआत में बताती हूँ पैकिंग, या चलो छोड़िए पैकिंग का काम छोड़िए, आपको पेपर लाना पड़ेगा। आप जो आपके पुराने कपड़े हैं अगर सिलाई करना जानती हैं तब, सिलाई करना जानती है तब ये बात बता रही हूँ उनको, तो वो सिलाई करें और यूट्यूब चैनल बना लें अपना, एक यूट्यूब चैनल बना लें, सिलाई करती रहें, जो भी सिल रही हैं वीडियो बना के उस पर डालती रहें। पहला जरिया है डेली ये काम करिए, आपको कुछ ही दिन में उसका फ़ायदा भी मिलने लगेगा, ठीक है। क्योंकि चाहे अपना काम छोटा ही क्यों ना हो, अपना काम अपना होता है और दूसरे के अंडर में काम करेंगे वो काम दूसरे का ही होता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम, किसी और का काम पूर्णतः करने से अच्छा कि अपना काम स्वयं करें, ये मैंने बता दिया है। देखिए उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर करते हैं। तो वो क्या है, वो ये कि हम जो हमारे इष्ट देव हैं, देखिए मेरे श्रीमन नारायण इष्ट देव हैं, आपके जैसे इष्ट देव होते कौन हैं आप जानते हैं? अगर जो बहनें जानती हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानती हैं वो इस वीडियो में सुन लें। इष्ट देव हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मैं श्रीमन नारायण को जानती हूँ, श्रीमन नारायण की मैं पूजा करती हूँ, सब कुछ मैंने उन्हें सौंप रखा है। जैसे कि देखिए हमें इष्ट देव बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं अभी भी बता रही हूँ इस वीडियो में। इष्ट देव को हम सौंप देते हैं सारा कुछ कि भाई मेरा काम करने का है, और सारा काम जो इसका जो है मतलब पार उतारना है या बीच में घसीटना, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये होता है कि वो नैया पार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने इष्ट देव पे विश्वास करिए और उन्हीं का नाम लेकर हर काम को पूर्णतः कर लीजिए। अब बात करें, कुछ लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। आज की डेट में हो क्या रहा है, देखिए कुछ माता भी ऐसी हो रही है, कुछ बहनें ऐसी हो रही है। पता क्या हो रहा है कि जो सास हैं वो भी एक सुनना पसंद नहीं कर रही है, जो बहू है वो भी एक सुनना पसंद नहीं कर रही है। क्यों भाई? अनाथ कहते हैं ना, ये जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं उन्हीं को ले लो। माताओं के लिए कितना बड़ा आश्रम खोल रखा है, और उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन बेटों को शर्म आनी चाहिए जो अपनी मायों को छोड़ देते हैं और अनाथ उसमें आश्रम में छोड़ के जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। तो सबसे पहले काम के साथ साथ अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, चाहे वो बहनें हों चाहे वो मेरी माता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें नीचे जाना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है। अगर हम ये काम करते हैं तब तो हम ऐसा काम करें ही क्यों, किस लिए करें? हमें नहीं करना है काम भाई, ठीक है। हमारे 2 कान दिए भगवान ने, ये मैंने पहले भी बताया एक वीडियो में। 2 कान दिए सुनने के लिए भी, सुनाओ, इधर से सुनो इधर से निकाल दीजिए, ठीक है। मुंह दिया, कितना कहेंगे? अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो बोल रहे हैं, हाथ पैर बंद हो जाएंगे कोई नहीं बोलेगा, बस, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं, दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। अब इसका क्या मतलब है बहन? आप कमेंट बॉक्स में पूछना कि इसका मतलब क्या है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। बाहरी दुनिया में घूमना, अपने अंदर वो है जो किसी के
कि कहीं भी खोज तो कुछ नहीं है। और ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, ज्ञान हमारे अंदर है, दिमाग हमारे अंदर है। इस बात को मानोगे? अगर मानते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखो, अगर मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। और हम जो हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें, भक्ति तो हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करें तो हमारे अंदर अपने आत्मा से मिलिए। सबसे पहले ध्यान करें, और ध्यान करेंगे तभी अपने आत्मा से मिलेंगे, और आत्मा से मिलेंगे तो अपने अंदर क्या चल रहा है वो जानेंगे। अपने अंदर जानिए सब कुछ, बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है। योगी जंगल में जाके योगी ही नहीं बनना है भैया, परिवार है, परिवार के साथ थोड़ी ना हम बाहर जंगल में चले जाएंगे छोड़ के अपना परिवार। तो हम आप आज की जनरेशन, इसलिए थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ी पूजा पाठ करिए, अपने अंदर की, अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए, मन में क्या चल रहा है। और सबसे पहले अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। आत्मा की आवाज़ कम आती है और दिल बड़ा ज़ोर ज़ोर से धड़क धड़क के बोलता है, मैं तो उल्टे सीधे काम करूँगा, उल्टे सीधे काम करूँगा। वो उल्टे सीधे काम करने पे चला रहता है। तो बस मेरा यही है कि आप कोई किसी पे डिपेंड ना रहें, अपना काम स्वयं करें, किसी की ऐसी बातें सुने ना जो आप ऐसा काम करें ही ना जो आपको तू कह के चला जाए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली कोई भी ऐसा काम करे। मेरी फैमिली का कोई भी व्यक्ति के लिए कह रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ, नहीं, मैं सबके लिए कह रही हूँ। तो ये होता है अपने कर्मों को अच्छे से वो करना। अब ईश्वर की शरण में आ जाओ। ईश्वर के शरण में आने से क्या होता है, सारे जो है मतलब विपदाएं वो ले लेते हैं। जब हम उन्हें सौंप देते हैं ना सारी परेशानियां भगवान को, अपने इष्ट देव को सौंप देते हैं, तो वो कहते हैं भाई इसने तो मुझे सारा कुछ सौंप दिया है, अब कैसे मैं इसको वो करूं, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। अगर आप फंसे हुए हो, चलिए इसी के साथ में एक कहानी बताती हूँ। एक ना गाय थी और एक शेर था, तो वो कहीं दलदल में फंस गए थे। वो दलदल में फंस गए थे तो उसमें जो है, अब गाय तो खुश थी, गाय तो परेशान नहीं थी, लेकिन शेर बड़ा परेशान हो रहा था, चिंता में हो गया, अरे यार मैं दलदल में फंस गया, क्योंकि वो गाय का शिकार करने के लिए गाय के पीछे भाग रहा था और वो दलदल में फंस गया। गाय तो फंसी लेकिन गाय बेफिक्र थी, गाय को कोई टेंशन थी नहीं। और शेर देखा उसको कि तुम एक बात बताओ, सी हुई हो और फिर भी टेंशन मत हो, ऐसा क्यों? तो गाय कहती है, सुन, तेरा कोई मालिक है? अरे नहीं। तो मेरा मालिक है। अच्छा, आपका मालिक है? अरे हाँ, मेरा एक मालिक है, और वो जो है अगर मैं शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तो इंतज़ार करके ना वो घूमता घूमता वो मेरे पास आएगा, घूमता घूमता वो मेरे पास आएगा और वो मुझे ढूंढ के घर ले जाएगा, नहलाएगा धुलाएगा, साफ कर देगा और खाने को भी देगा। तो मुझे इसलिए टेंशन नहीं है। लेकिन